अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ई ट्यूटर। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे आपसे रिक्वेस्ट है कि कहीं से भी जो है मेरी वीडियो को स्किप या फॉरवर्ड मत कीजिएगा, इसको एंड तक जो है फुल वॉच कीजिएगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएँ। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलिए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने नाउन के बारे में बात की, हमने नाउन के को बड़ी डिटेल में जो है उसके बारे में जाना, फिर उसके टाइप्स के बारे में बात की, एग्जांपल्स के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से। आई होप कि मैंने जो है उसको डिफाइन किया और आप लोगों ने उसको समझ लिया और इसकी प्रैक्टिस भी की। ठीक है, तो यहाँ तक जो है नाउन जो है वो हमने बहुत अच्छे तरीके से बेसिक लेवल तक जो है हमने उसको ईजिली जान लिया। ठीक है, लेकिन अब कुछ बात करते हैं हम एडवांस की तरफ कि एडवांस लेवल पे जो है नाउन आखिर कैसे यूज होता है। ठीक है, उससे पहले ऐसी चीज़ें जो कि आपके इंट्री टेस्ट में, जो कि आपके जो है कम्पिटिटिव एग्जाम में, आप एग्जाम में अपीयर हो, आप इंट्री टेस्ट में अपीयर हो, तो वहाँ पे कुछ आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं, कुछ ऐसे ब्लैंक्स दी जाती हैं जहाँ पे नाउन को देखते हुए आपने वर्ड को फिल करना होता है, पुट करना होता है। तो कुछ उसमें जो है सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स होते हैं। तो अभी हम इसकी बात नहीं करते, हम बात इसकी करेंगे कुछ देर बाद। लेकिन अभी हम ये जान लेते हैं कि आखिर हम नाउन पढ़ते क्यों हैं, नाउन जो है वो क्या रोल प्ले करता है, नाउन को पढ़ना क्यों पड़ता है, हम नाउन को आखिर पढ़ते क्यों हैं। सवाल के बारे में हम जरा डिटेल में जानते हैं कि आखिर हम नाउन को पढ़ते क्यों हैं, ये पढ़ना इतना ज़रूरी क्यों है और आखिर इसका नाउन का रोल क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो जैसा कि हमने बात की सेंटेंस मेकिंग में, जहाँ पे हमने एक चीज़ देखी कि जुमले में कितने हिस्से होते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि इन तीन चीजों से मिलकर क्या होता है, एक जो है जुमला होता है, एक सेंटेंस बनता है और जो कि एक जिसको आप कह सकते हैं कि कंप्लीट सेंटेंस होता है। ठीक है, एक कंप्लीट सेंस देने वाला एक सेंटेंस होता है। इन तीन चीजों से मिलकर जो सेंटेंस बनता है उसमें ये तीन पार्ट्स होते हैं जो कि एम के द्वारा अदा करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब सवाल यहाँ पे ये है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में, दोबारा से जो है सेंटेंस के पार्ट के बारे में या फिर मैं आपको बता के रही हूँ। तो यहाँ देखें, यहाँ पर जो है हमारा सब्जेक्ट होता है, हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, हमारा नाउन होता है। क्या होता है, हमारा नाउन होता है, क्योंकि नाउन में हम क्या बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं, चीज़ों की बात करते हैं, मकामात की यानी कि प्लेसेस की बात करते हैं। तो हम इन चीज़ों को ही जो एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इन चीज़ों को ही जब एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है तो सब्जेक्ट हमारा कौन होता है, नाउन ही तो होता है। ठीक है, और नाउन तो होता है, तो नाउन यहाँ पे जो है एक तो अहम रोल प्ले कर रहा है क्योंकि वो सब्जेक्ट की जगह पे यूज होता है, सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट यूज होता है। ठीक है, नाउन जो है यहाँ पे उसका एक रोल तो हमें पता चल गया, इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि वो एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, अब इसका दूसरा जो है उसका रोल क्या है, उसका दूसरा इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि हम सब्जेक्ट को देखते हुए हम अपना वर्ब यूज करते हैं। क्या करते हैं, सब्जेक्ट को देखते हुए हम अपना वर्ब यूज करते हैं। अगर आपको याद हो कि हमने जब सब्जेक्ट कॉलम ड्रॉ किया उसमें सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगेगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगेगा, तो आप इजीली जो है जान पाओगे कि यहाँ पे जो है सब्जेक्ट का अहम रोल है, यानी नाउन का अहम रोल है कि नाउन को देखते हुए ही हम क्या लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे। सब्जेक्ट को देखते हुए वर्ब लगाते हैं तो सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, नाउन होता है। क्या होता है, नाउन होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमने किसी लड़के की बात की तो लड़का क्या है, नाउन है ना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने अली की बात की, अली क्या है, एक नाम है, नेम है, तो नाम क्या है, नाउन है। ठीक है, किसी भी चीज का हमने तो ये पढ़ा है ना कि किसी भी चीज का नाम जो है वो नाउन है। तो अली क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, जो कि जुमले में यूज हुआ है, जुमले के स्टार्ट में। तो अली क्या है, हमारा नाम है, तो नाम क्या है, हमारा नाउन है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब अली को देखते हुए मैं सेंटेंस बना रही हूँ, तो अब मुझे वर्ब लगाना है। तो अली क्या है, एक लड़के की बात कर रही हूँ, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ मैं क्या लगाऊंगी, इज अली। अली इज अ बॉय, अली एक लड़का है। तो बॉय के बारे में भी हमने पढ़ा कि एक नाउन है, एज ऑब्जेक्ट भी यूज हो रहा है और एज अ नाउन भी यूज हो सकता है। कुछ चीजें हमारी ऐसे भी होती हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो एज अ नाउन भी यूज होते हैं। तो आपको एक सेंटेंस में जो है नाउन का जो
रोल है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा कि आखिर नाउन हम पढ़ते क्यों हैं, क्योंकि नाउन का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नाउन को देखते हुए नाउन एज अ सब्जेक्ट जो है वो जुमले में काम कर रहा होता है। अगर सब्जेक्ट को देखते हुए हम जो वर्ब लगाते हैं, अगर सब्जेक्ट हमारा गलत होगा तो हमारा वर्ब ऑटोमेटिकली जो है वो हम गलत लगाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट को देखते हुए हम अपना वर्ब जो है वो गलत लगाएंगे, तो इस तरह हमारा जो सेंटेंस है वो बिल्कुल जो है वो गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, वो सही सेंस नहीं देगा, ग्रामेटिकली वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए नाउन का जो है वो रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी सेंटेंस में है। इंग्लिश ग्रामर में बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो नाउन का रोल है। आई होप कि आपको यहाँ तक जो है समझ आ गया होगा कि आखिर हम नाउन क्यों पढ़ते हैं, नाउन पढ़ना इतना ज़रूरी क्यों है, और नाउन का आखिर रोल क्या है। यहाँ तक आपको अच्छे से ये समझ आ चुका फ्रेंड्स। तो जैसे कि हमने जो है अभी नाउन के बारे में बात की कि नाउन जो है आखिर पढ़ना इतना ज़रूरी क्यों है, तो आई होप कि आपको वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब कुछ हम पॉइंट्स की बात करते हैं, कुछ ऐसी रूल्स की बात करते हैं जिसमें जो है जैसे कि आपको कोई एंट्री टेस्ट या कोई भी जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कहीं भी एग्जाम में आपको क्लियर होना पड़ता है, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन पेपर में आपको ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आपको जो है वो देखने को मिलते होंगे जिनमें कुछ ऐसी ब्लैंक्स दी जाती हैं जहाँ पे आपको जो है नाउन को फॉलो करते हुए उसको जो ब्लैंक्स हैं उनमें वर्ब को पुट करना होता है। तो कुछ नाउन्स जो कि प्लूरल होते हैं तो वो प्लूरल ही रहते हैं, तो उसके साथ जाहिर सी बात है हम वर्ब भी जो है वो कौन सा यूज़ करते हैं, प्लूरल ही करते हैं। कुछ नाउन्स जो सिंगुलर होते हैं उनके साथ हम जाहिर सी बात है कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जाता है। तो कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जो कि देखने में वो लगते हैं कि प्लूरल है, लेकिन वो एक्चुअली जो है वो प्लूरल नहीं होते, बल्कि वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो उनको देखते हुए जब हम वर्ड लगाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। अगर ऐसे जो है क्वेश्चंस, ऐसे जो है ब्लैंक्स हमें अपने एग्जाम्स में देखने को मिलती हैं, तो हम वहाँ पे जो है कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि अब यहाँ पे आया कि हम वर्ब जो है वो प्लूरल का लगाएंगे या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट का जो है वहाँ पे वर्ब पुट करेंगे। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कुछ रूल्स हैं जो कि बताए गए हैं। तो यहाँ पे जो है आपको, मेरा मकसद आपको जो है उलझाना बिल्कुल भी नहीं है कि हम चूँकि पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ पढ़ रहे हैं, हम डिटेल में जो है नाउन के बारे में जान रहे हैं, तो यहाँ पे इन पॉइंट्स को, इन रूल्स को क्लियर कर देना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि जो है आप लोगों के माइंड में नाउन को लेकर कुछ भी इस तरह की कंफ्यूजन ना रहे। कहीं भी आप जब जो है कोई भी एग्जाम में आप अपीयर हो, इस तरह की कोई भी ब्लैंक्स आपको देखने को मिले जहाँ पे आपको जो है और नाउन को फॉलो करते हुए सब्जेक्ट को फॉलो करते हुए, जैसे कि हमने सब्जेक्ट की बात की, सब्जेक्ट ही जो है हमारा नाउन होता है, तो उसी को फॉलो करते हुए हम वर्ब लगाते हैं। तो इस तरह की जो है आपको ब्लैंक्स जो है पेपर में आपको ऐसी ब्लैंक्स नज़र आए जहाँ पे आपको सब्जेक्ट को देखते हुए पुट करना पड़े, तो ऐसे भी नाउन्स होते हैं जो कि क्या होते हैं कि जो दिखाई देते हैं कि वो प्लूरल हैं, बट वो एक्चुअल में प्लूरल नहीं होते बल्कि सिंगुलर होते हैं। तो उनके साथ हम जो है वर्ब भी सिंगुलर लगाते हैं। तो यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। तो इन्हीं रूल्स को मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। मेरा मकसद आपको उलझाना नहीं, बल्कि आपके सामने जो है इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, आपके सामने इस कन्फ्यूजन को दूर करना है, इस चीज़ में स्किलफुल बनाना है कि आप जो है अच्छी तरह उन पॉइंट्स को जो है रटना नहीं है, बल्कि अपने माइंड में रखना है, अपने माइंड में सेव कर लेना है, अपनी मेमोरी में जो है उसको महफूज कर लेना है, ताकि जो है वो आपके जहन से ना निकल पाए। तो आइए चलते हैं कुछ रूल्स की तरफ, देखते हैं कि नाउन हमें जो है क्या रूल जो है हमारे पास ये होता है नाउन में कि कुछ जो है हमारे पास नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि दिखने में लगते हैं, यानी कि अगर किसी नाउन के आगे जो है, अगर किसी नाउन क्या है, किसी भी चीज़ का नाम है, ठीक है, किसी भी नाउन के आगे एस लगा होता है तो उसका मतलब क्या होता है, यानी अगर उसके आगे ऐड हो एस, ठीक है, एस हो, तो उसका मतलब ये हरगिज नहीं होता कि वो जो है वो प्लूरल है। क्या है, प्लूरल है। फॉर एग्जाम्पल न्यूज, अब यहाँ पे जो है, ठीक है, न्यूज वही जो न्यूज हम टीवी में देखते हैं, सुनते हैं, ठीक है, तो न्यूज के आगे जो है एस लगता है। अब ये देखने में क्या लग रहा है, न्यूज, ठीक है, इसके आगे एस लगा हुआ है। अब हमें ये सेंस दे रहा है कि ये जो है ये तो जमा है, ठीक है, एक के साथ जो वर्ब लगेगा क्या लगेगा, न्यूज आर, रॉन्ग,
ठीक है, ये गलत है। ये जो है सिंगुलर है, लग रहा है हम इस जैसे प्लूरल है, लेकिन ये है सिंगुलर। क्या है? सिंगुलर है, और इसके साथ जो वर्ब लगेगा वो भी क्या लगेगा? सिंगुलर का लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट का लगेगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये एग्जांपल समझ आई होगी। इस तरह बहुत से वर्ड्स हैं जो कि जिनके आगे एस लगा होता है, तो हम ये समझ जाते हैं कि भाई ये तो प्लूरल जो है सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम जो वर्ब लगाएंगे वो भी हम प्लूरल लगाएंगे, लेकिन ये रॉन्ग है। फर्स्ट रूल हमारा क्या है कि अगर उसके आगे जो है अगर एस लगा होगा, ऐड किया होगा एस जो है नाउन के आगे, तो उसका मतलब ये नहीं होगा ये जो है हमारे पास जो नाउन है वो प्लूरल है। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, अब यहाँ जो एसएस लगे हुए हैं, तो ये इसका ये मतलब नहीं कि ये प्लूरल है, ये जमा है। जी नहीं, ये जमा नहीं है, भाई सब्जेक्ट का नाम है। पॉलिटिक्स का भी जो है सब्जेक्ट होता है, लेकिन पॉलिटिक्स हमारी सियासत को कहते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का नाम है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे एस लगा हुआ है तो ये जमा हो गया। नहीं जी, इकोनॉमिक्स जो है सब्जेक्ट का नाम है, तो लगा हुआ है, तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि ये जमा है, बल्कि ये सिंगुलर है। तो इसके साथ जो वर्ड लगेगा वो भी सिंगुलर लगेगा। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मैं चाहती हूँ कि आपके लिए जो है वो एक ही जगह पर सारे पॉइंट्स जो है जो कि आपको बहुत सी बुक्स ऐसी होंगी जिसमें आपको वो पॉइंट्स जो है वो क्लियरली आपको समझ नहीं आएंगे, नहीं मिलेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से इंस्टीट्यूट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती। तो मैं चाहती हूँ कि आपको वो तमाम चीज़ें जो है वो एक जगह पर मिले। तो इस मेरा मकसद यही है कि आपको वो तमाम पॉइंट्स जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, जो कि अक्सर जो है वो स्टूडेंट्स के लिए कन्फ्यूजन का शिकार होती हैं। तो नेक्स्ट रूल की हम बात करते हैं। जैसे कि हम नाउन के रूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, सारे वर्ब्स और एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जिन्हें जो है नाउन की तरह यूज़ करते हैं। मीन्स के जैसे फॉर एग्जांपल आप कह लें कि जैसे डिसाइड, ठीक है, फैसला करना, तो ये हमारा क्या है? वर्ब है। ठीक है, अब वर्ब से जो है हम जब नाउन बनाते हैं तो वो क्या हो जाता है? डिसीजन। ठीक है, फैसला। तो इसी तरह जो है बहुत से वर्ब और एडजेक्टिव से हमारे जो है नाउन बनते हैं। आपके सामने ये एक लिस्ट भी मैंने शो कर दी है। ये बहुत सारे वर्ब्स और एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जिन्हें नाउन की तरह यूज किया जाता है। इस लिस्ट को जो है आप अपने पास सेव कर लें, तो नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, व्हाट एवर यू वांट टू डू, तो ताकि और इसके बारे में जानें और इसके बारे में जो है इसको समझने की कोशिश करें कि आप कैसे जो है ये वर्ब और एडजेक्टिव है नाउन की तरह यूज होते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती, जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में ही वो सेम रहते हैं। कैसे सेम रहते हैं, आइए जरा समझने की कोशिश करें। सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म सेम, यानी कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती, जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में ही सेम रहते हैं। तो कैसे रहते हैं? फॉर एग्जांपल इसकी जो है मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल फिश, ठीक है, फिश को देख लें हम। अब जो फिश है, अब ये वो सिंगुलर भी रहेगी और प्लूरल भी रहेगी। अगर आप सेंटेंस में इसको यूज करना चाहते हैं फिश को, तो इसको आप क्या करेंगे? ये सिंगुलर भी रहेगी और प्लूरल भी रहेगी, दोनों फॉर्म सेम ही रहेंगे। ठीक है, मीन्स के इसके आगे ना हम एस लगाएंगे, ना ई एस लगाएंगे, ना कोई और चीज़ का इजाफा करेंगे, ना इसके अंदर कोई चेंजिंग करेंगे, बल्कि ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अगर सेंटेंस की बात हम करते हैं, अगर सेंटेंस में हम इसको यूज़ करना चाहते हैं, तो हमें इसे देखना पड़ेगा कि इसको हम एज अ सिंगुलर यूज़ कर रहे हैं, उसको इस सब्जेक्ट को एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। आई होप कि आपको ये जो है समझ आ गया होगा। इसी तरह कुछ और वर्ड्स भी हैं, डियर, ज्यूरी, फिश, डियर, ज्यूरी एक्सेट्रा। तो इस तरह के जो है वर्ड्स, ठीक है, जिनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म जो है वो सेम रहती है। सेंटेंस में अगर हम इसको यूज़ करना चाहते हैं, हम कंफ्यूजन का शिकार है कि भाई इसके साथ हम कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे, तो इसके साथ हम देखेंगे कि हम इसको एज अ सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर के तौर पर ले रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है, और अगर एज अ प्लूरल हम इसको एज अ प्लूरल सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो हम उसके साथ प्लूरल के साथ जो वर्ब यूज़ होता है वो यूज़ करेंगे। आई होप कि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।
जी फ्रेंड्स, तो जैसे कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो है हमने नाउन को बहुत डिटेल में जो है पढ़ लिया है। नाउन के बारे में बहुत डिटेल में हम सीख चुके हैं। नाउन का कॉन्सेप्ट भी जो है आई होप कि आपको जो है क्लियर हो चुका होगा। इसके अलावा जो है कुछ पॉइंट्स थे जो कि आपको अपनी मेमोरी में सेव करने थे, और इसके अलावा जो है हमने कुछ रूल्स की बात की, जो कि हमारे एग्जाम में एंट्री टेस्ट को जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए जो है स्टूडेंट्स के लिए बहुत जो है वो कारआमद साबित होंगे जब भी वो ऐसे एग्जाम्स में अपीयर होंगे, जहाँ आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है नाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। बहुत डिटेल में जो है आप अच्छे तरीके से नाउन को सीख चुके होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जो भी न्यू आने वाले व्यूवर्स हैं जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो है जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बेल आइकन बटन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इसके साथ ही जो है अपनी ट्यूटर एनमली को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।